हेलो एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ा था क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो कि था फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। उसमें हमने जाना था कि चेंजेस क्या होते हैं, फिज़िकल चेंजेस क्या होता है, क्या है फिज़िकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, किन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये फिज़िकल चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। अब हम समझेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। A change in which composition and chemical properties of a substance are changed is called a chemical change. Most of the chemical changes are irreversible, means the substance which do not gain their original form. Example: burning of candle, rusting of iron, burning of magnesium oxide. मतलब उस तरह के परिवर्तन या उस तरह के बदलाव जिसमें सब्सटेंस के या ऑब्जेक्ट के केवल कॉम्पोजिशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुए हों, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टीज़। अगर इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हुई है सब्सटेंस की तो आप कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस हुए हैं। ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो सब्सटेंस वापस से अपने पुराने वाले यानी कि ओरिजिनल फॉर्म को गेन नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे फिज़िकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल दिए थे। उसी में से एक था स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। उसमें हम क्या देख रहे थे कि जब भी हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे थे और छोड़ रहे थे तो वो वापस अपने पुराने वाले फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहे थे। लेकिन केमिकल चेंज में हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता है। केमिकल चेंजेस में जो भी सब्सटेंस बनते हैं वो परमानेंट रहते हैं और उसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, उसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिल्क से दही बनता है तो दोबारा से आप दही को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो ये भी एक तरह का इरिवर्सिबल है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, तो कैंडल का जो थ्रेड है वो बर्न होगा तो वो ब्लैक मासेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आप उस ब्लैक मासेस को वापस से थ्रेड में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंजेस के कि हाँ, जिससे कि हम जान सकें कि हाँ यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट है न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। मैंने पहले ही बताया कि केमिकल चेंजेस के दौरान नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ठीक है। अगर आप जैसे दूध और पानी लेके चाय बनाते हो तो वहाँ पे भी एक दूध और पानी से चाय बन जाता है, वहाँ पे भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। अब उस चाय में से आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, दैट्स व्हाई इट्स कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, आप उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, इसी वजह से वो रिवर्स नहीं होते हैं फिजिकल मेथड्स द्वारा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी और या फिर कह सकते हैं हीट रिलीज्ड होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है केमिकल चेंजेस के दौरान। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जो कि केमिकल चेंजेस के टाइम ही होते हैं। पहला है एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट का रिलीज्ड होगा जब भी केमिकल चेंजेस हो गए। एग्जाम्पल के लिए है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। या फिर आप वुड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जब आप वुड को बर्न करोगे तो उससे एक बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट का एवोल्यूशन होता है। ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ साउंड का प्रोडक्शन होगा जब भी केमिकल चेंजेस होगा। तीसरा है चेंज इन स्मेल में चेंजेस होगा और इसका एक एग्जांपल है मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना। आप देखोगे कि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है स्मेल में। और एवोल्यूशन ऑफ गैस का एवोल्यूशन होगा।